हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीडीपी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो सीटेट पेपर 1 पेपर 2 या फिर अन्य कोई भी शिक्षक भर्ती हो, सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और आप लोग देखिए आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट करके बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। अब यहाँ पे पूछा गया कौन इनमें से जो लोग हैं गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोहलर। कोहलर संबंधित है किससे? गेस्टाल्ट सिद्धांत से। और गेस्टाल्ट शब्द जो है कहाँ से है? यह जर्मनी भाषा का एक शब्द है और इसका मतलब होता है संपूर्ण। संपूर्ण क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है संपूर्ण या फिर समग्र। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और कोहलर ने जो अपना प्रयोग किया था वो किस पर किया था? वनमानसों पर किया था। वनमानसों पर प्रयोग किया था, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। देखो सीखने का नियम, सबसे पहले तो ये हमें याद रखना कि सीखने के नियम जो है वो दिए किसने थे? तो थॉर्नडाइक ने दिए थे। किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम बताए थे, जिनमें से मुख्य नियम 3 थे उनके और 5 गौड़ नियम थे। अब यहाँ पे वही जो 3 मुख्य नियम थे उनके अलावा एक नियम दिया गया है और पूछा गया है कि सीखने का जो है उनमें से एक नियम कौन सा नहीं है। तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो यहाँ जो तनाव का नियम है इसके बारे में थॉर्नडाइक के द्वारा नहीं बताया गया था, यही वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है। बाकी तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये तीनों ही जो है थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए मुख्य नियम हैं। अब आपसे अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है उद्देश्य का निर्धारण करना, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्ययन अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण, मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन एवं निर्माण, या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि मूल्यांकन की प्रक्रिया के ये सभी काम होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपर्युक्त सभी। अब आपसे अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। तो अल्बर्ट बंडूरा का जो संबंध है वह है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बुद्धि का पदानुक्रमिका सिद्धांत। पदानुक्रमिक का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि के जो पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन है वह किया था वर्ट व वर्नन ने। दोनों लोगों ने मिलकर किया था, वर्ट व वर्नन ने। उसके बाद अब क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक है गिलफोर्ड। कौन है? गिलफोर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार के कार्य प्रदान करता है। वह विश्वास करता है कि, मतलब एक अध्यापक जो होता है वह सभी को अलग अलग कार्य क्यों प्रदान करता है, ये पूछा गया आपसे। तो वह इसलिए प्रदान करता है, वो जानता है कि विद्यार्थियों में क्या होती है, अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? विद्यार्थियों में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, मतलब सभी जो बालक होते हैं एक समान नहीं होते हैं। इस वजह से वह अलग अलग प्रकार के कार्य सभी विद्यार्थियों को देता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन ही बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, अगला क्वेश्चन 8 नंबर, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है नैतिकता का होना, दूसरों पर निर्भरता,
शारीरिक विकास की तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता। तो यहाँ देखो शैशवावस्था विशेषता नहीं है तो वो हो जाएगा नैतिकता होना, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चा जो है इतना छोटा होता है कि उसे क्या नैतिकता नहीं होती, उसे इतना ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, लेकिन दूसरों पर निर्भरता बिल्कुल सही है। शारीरिक विकास की तीव्रता ये भी बिल्कुल ही सही दिया गया है, और मानसिक विकास में तीव्रता, तो ये तीनों विशेषताएं होती हैं शैशवावस्था की। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो एक व्यक्ति के आत्मबोध में सबसे अधिक योगदान देता है वह हो सकता है। मतलब यहाँ पे पूछा गया गार्डनर के अनुसार वह बुद्धि, अब आत्मबोध से ये मतलब है कि जो खुद के विचारों, खुद के बारे में जानकारी जो है कौन सी बुद्धि प्रदान करती है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उन्होंने जो बहु प्रकार की बुद्धि बताई थी, अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी तो आंसर हो जाएगा 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया था हार्वर्ड गार्डनर ने। तो यहाँ पे पूछा गया आत्मबोध के बारे में कौन सी बुद्धि से जानकारी प्राप्त होती है, तो यह हो जाएगा अंतःवैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि के बारे में। और यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कोई व्यक्ति होता है वह दूसरों के विचार, दूसरों के बारे में जानकारी कौन सी बुद्धि के द्वारा प्राप्त करता है, तो आंसर हो जाता अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो ये पॉइंट आपको सभी याद रखने हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अद्वितीय होता है, इसका अर्थ है। तो यहाँ पे जो प्रत्येक शिक्षार्थी जो है अपने आप में अद्वितीय होता है, इसका मतलब यह होता है किसी भी दो शिक्षार्थियों की योग्यता, रुचि और प्रतिभा समान नहीं होती है। तो यहाँ पे ए वाला ही ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बोलने को प्रभावित करने वाले गतिक विकार को कहा जाता है, बोलने को प्रभावित करने वाले गतिक विकार को कहा जाता है अप्रेक्सिया। क्या कहा जाता है? अप्रेक्सिया कहा जाता है। प्रयोजन विधि के प्रतिपादक हैं, प्रयोजन विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक। कौन है? किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कक्षा कक्ष का वातावरण होना चाहिए। तो कक्षा कक्ष का वातावरण होना चाहिए मित्रतापूर्ण। कैसे होना चाहिए? मित्रतापूर्ण होना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? यहाँ पूछा गया लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर है, मतलब जिसमें से बच्चों में नैतिकता की कमी पाई जाती है। तो देखो जब बच्चा जो है शैशवावस्था में होता है तब क्या होती है? नैतिकता की कमी पाई जाती है। अगर किसी को जैसे स्तर नहीं याद होते हैं तो ऐसे भी याद कर सकता है, क्योंकि जब मतलब शुरुआती में क्या होती है, बच्चों में नैतिकता की कमी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्तर फर्स्ट में, स्तर फर्स्ट में। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में जो कमी है यह एक लक्षण हो, मतलब पूछा गया है इसके मतलब इस लक्षण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको कहते हैं डिस्ग्राफिया। क्या कहते हैं इसको? डिस्ग्राफिया। जो बच्चे होते हैं क्या होते हैं? विकृत लिखावट होते हैं, इससे पीड़ित होते हैं कि अच्छे से लिख नहीं पाते, उस विकार को कहते हैं डिस्ग्राफिया। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, व्यवहार में होने वाली स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं इनको कहा जाता है सीखना। क्या कहते हैं इनको? सीखना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे, निम्न में किस सिद्धांत को
पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को। और यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? यह दिया गया था स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? प्रतिबिंबात्मक अवस्था, अंतःप्रज्ञ अवस्था, क्रियात्मक अवस्था या फिर संकेतात्मक अवस्था। तो यहाँ पे जो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित अवस्था नहीं है तो वह है अंतःप्रज्ञ अवस्था। कौन सी? अंतःप्रज्ञ अवस्था। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? अब कोई छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेके बुलाया जा रहा है, तो मतलब किस चीज़ से वो संवेदना प्रकट करेगा? तो मतलब किसी की क्या है, आवाज़ सुनकर क्या करेगा? संवेदना प्रकट करेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा ध्वनि संवेदना प्रकट करेगा। क्या करेगा? ध्वनि संवेदना प्रकट करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आकलन का उद्देश्य यह होना चाहिए संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है? यह कथन कहा था राउस ने। किसने कहा था? राउस ने कहा था। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे, मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का एक आग्रह है। जो मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति है मतलब उसमें कौन सी लैंग्वेज में शिक्षा दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मातृभाषा में। मातृभाषा में शिक्षा इसमें प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे, स्पीयरमैन के द्विकारक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जिस पर शिक्षण प्रशिक्षण तथा पूर्व अनुभूतियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वह है। तो वह कारक यहाँ पे कौन सा है? जी कारक है। कौन सा? जी कारक। उसके बाद यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी वयस्क के आक्रामक व्यवहार को देखने मात्र से बच्चे आक्रामकता सीख लेते हैं। यह विचार किसका है? यह विचार था बंडूरा और उनके जो साथी थे। बंडूरा और जो उनके साथी थे। वस्तुओं का आदान प्रदान करना किस विकास के अंतर्गत आता है? वस्तुओं को आदान प्रदान करना किस विकास के अंतर्गत आता है? तो यह आता है सामाजिक विकास के अंतर्गत। सामाजिक विकास के अंतर्गत। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत जाना जाता है। अब यहाँ पे पूछा गया थॉर्नडाइक का जो अधिगम सिद्धांत है वह और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं इसको। इसी को प्रयत्न व भूलवाद का सिद्धांत कहते हैं। इसको ही संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। इसको ही संयोजनवाद का सिद्धांत कहते हैं। तो सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है।
अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा गया है उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है, तो उसकी ऊपरी सीमा को कहा जाता है संभावित विकास का स्तर। संभावित विकास का स्तर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, फ्रोबेल ने निम्न में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया था? तो फ्रोबेल ने प्रमुख बल दिया था गेंद के खेल पर। गेंद के खेल पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, बाल अंतर्बोध एपरसेप्शन परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था बेलक ने। किसने किया था? बेलक ने किया था। अब यहाँ पे 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन कहा था हरलाक ने। किसने कहा था? हरलाक ने कहा था।